नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.2 के दूसरे भाग को सॉल्व करने जा रहे हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए और उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएफ है। तो दूसरा भाग है। पाँच सौ दस और विनिमय। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 5 10 2 पंजे 10 2 एकम 2 3 एकम 3 3 सत्ते 21। अब 17 में एक बार इसको देंगे 2 से 46 बार गया, 2 से 23 बार, 23 से एक बार। तो 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड हुए 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17 2 गुणा 23। तो HCF बराबर इन दोनों संख्याओं में समान कौन सी संख्या है? 2। तो HCF 2। LCM 2 और इनका करेंगे 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23 और इनका जोड़ा बन गया है गुणा 2। तो ऐसे हल करेंगे तो 5 3 15 15 दूनी 30 और 30 गुणा 17। तो इसको हल करने पर आता है 23,460। ये हमारा LCM हो गया। अब इसकी जांच करते हैं। जांच संख्याओं का योग बराबर HCF गुणा LCM। तो संख्या है 510 गुणा 92 बराबर HCF 2 LCF 23,460। इनका गुणा करने पर 46,920 आता है और इनका गुणा करने पर भी 46,920 आएगा। इसलिए ये दोनों संख्या बराबर है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। अब दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। 336 और 54। तीसरा 336 54 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 2 पंजे 10 2 छिक्की 12 2 2 बार 8 28 बार 2 एकम 2 2 चक्के 8 2 सत्ते 14 7 एकम 7। अब इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 3 नम 27 3 तिया 9 3 एकम 3। तो 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं 3 गुणा 2 गुणा
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 और 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इनमें तीनों में समान क्या है? HCF 2 3 2 गुणा 3 बराबर 6। तो HCF 6 आ गया और LCM बराबर 2 6 3 3 का जोड़ा बन गया, 2 का बन गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 4 8 गुणा 9 गुणा 7 7 9 63 63 गुणा 8 तो 63। तो ये गलत हो गया। इसको यदि सॉल्व करते हैं 3 3 9 7 72 और 7 तो 3024 आंसर आता है। तो ये हमारा LCM हो गया। अब इसकी जांच करते हैं। जांच संख्याओं का योग। तो 336 गुणा 64 बराबर LCF था 6 और HCF 3024 यही था। अब इनका योग करते हैं तो आता है 18,144 करके देखना। और यदि इनको भी सॉल्व करेंगे तो 18,144 आएगा। इसलिए ये समान है, इसलिए हमारा आंसर सही है। अब ये इसके भाग तीनों हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCF और HCF ज्ञात कीजिए। तीसरे का पहला, हमने सभी भागों को हल करा चुके हैं पिछली वीडियो में। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आइए अब पहला है 12, देखिए 12 15 21। तो 12 15 21 को हल करते हैं। बारह 15 21 2 से जाएगा 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, 3 से 7 बार, 7 से 1 बार। तो 12 15 21। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 15 के और 21 के। 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 गुणा 5, 3 गुणा 7। तीनों में एक संख्या 3 समान आ रही है। तो HCF बराबर 3 और LCM बराबर 3 को हटा देंगे तो 4
35 और 4 140 गुणा 3 बराबर 420 आया। तो LCF 420 हो गया। यदि चाहें तो इसकी जांच करके भी देख सकते हैं। संख्याओं का योग और लास्ट LCF गुणा HCF। और दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। 17 23 29 17 23 29 तो 17 का ही 17 में जाता है एक बार। 23 भी ऐसी संख्या है जिसका 23 में ही जाएगा, और 29 का भी 29 से। 17 23 29 तो 17 23 का 23 29 का 29। तो HCF जब किसी में भी समान नहीं हो तो उसमें एक मानते हैं, 1 गुणा 1। तो HCF 1 आ गया। LCM 17 गुणा 23 गुणा 29 बराबर, इन तीनों संख्याओं को यदि गुणा करते हैं तो 11,339 आंसर आएगा। 23 का 29 में किया, फिर उस संख्या का 17 में किया, तो ये हमारा आंसर हो गया। LCF भी ज्ञात हो गया, HCF भी। बस ध्यान दे देना है कि यदि किसी संख्या में कोई भी समान संख्या ना हो तो उसे एक HCF 1 रहेगा। अब तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा भाग है 8 9 25। तो 8 9 25। 8 के अभाज्य गुणन करते हैं 2 से 4, 2 से 2 बार गया, 2 से 1 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो 8 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। तो HCF अभी हमने बताया था यदि किसी में समान नहीं होता है तो एक HCF 1 मानते हैं। और LCM बराबर तीनों संख्या, इन सभी संख्या को ना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8 नम 72, 72 गुणा 25, 72 गुणा 25। यदि 25 का 72 में गुणा देते हैं तो 1800 आएगा। यही हमारा LCM हो गया और एक HCF। बस ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या में कोई संख्या समान नहीं होती तो HCF 1 मानते हैं। अब चौथे भाग पर बढ़ते हैं। ये पहला सॉल्व हो गया। अब दिया है चौथे में HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCF ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। चौथा संख्याएं दी हैं 306 और 657
और HCF दिया है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। तो संख्याओं का योग बराबर HCF गुणा LCM। तो यदि इन संख्याओं का योग करेंगे और HCF 9 है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो इन संख्या का योग करने पर 20, 10, 42 ये संख्या आती है बराबर 9 गुणा LCM। तो 2,10,42/9 बराबर LCM। क्योंकि यहाँ गुणा में थी संख्या तो गई तो बटे में हो गई। अब इससे इसे काट देंगे। 9 दूनी 18 से 2 दूनी 18, 3 3 8, 22,338 LCF आया हमारा और यही हमारा आंसर है। याद रखना, अगर यहाँ यदि गुणे में है तो यहाँ बटे में आएगी संख्या। अब पांचवा भाग है, पांचवा सवाल है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। पांचवा है 6n। सवाल में दिया है ऐसी संख्या n, ऐसी संख्या याद करनी है कि ये संख्या 0 पर समाप्त हो। यदि मानते हैं कि 6n संख्या 0 पर समाप्त होती है। मान लेते हैं कि ये संख्या 0 पर समाप्त होती है। यदि ये 0 पर समाप्त होती है तो ये 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि 0 की संख्या 5 से विभाज्य होती हैं। पाँच से विभाज्य होगी, इसलिए 6n के गुणनखंडों 6n के गुणनखंडों में इसलिए 6n के गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या आनी चाहिए। 6n के गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या आनी चाहिए। जो संभव नहीं है। अब ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि 6, चूँकि 6 के गुणनखंड तो 2 गुणा 3 होते हैं, तो 2 गुणा 3 घात n मानिए। तो इसमें 2n में 5 तो आ ही नहीं रहा, इसलिए ये 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी।
नहीं होगी। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हम इसमें ये शून्य पर जब ही समाप्त होगी जब 5 से विभाज्य होगी, और अभाज्य गुण 6 के अभाज्य गुणनखंडों में तो 5 आता ही नहीं है, इसलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब हम छठे पे बढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आइए पहले संख्या उतार लेते हैं। पहली संख्या, तो पहली संख्या हमें दी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या दी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 4 गुणा 3 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इस पहली संख्या को हल कर लेते हैं। पहली संख्या देखो, इस पहली संख्या में 13 दो बार आ रहा है, इसलिए 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, और दूसरी में कॉमन हम जिसी संख्या को लेते हैं जो बार बार आता है। तो इसमें 5 दो बार आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लिए। 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। चूँकि यह संख्याओं के 2 से ज़्यादा, क्योंकि इन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके 2 गुणनखंड हुए, लेकिन इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। अब सातवें भाग पर बढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों वृत्ताकार पथ में एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः बराबर स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, चूँकि वे प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर रहे हैं। इस बात पर ध्यान रखना है कि वो एक ही समय क्योंकि दोनों एक ही समय वह स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। इसलिए 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
9 बार 6 बार, 2 3 9, 3 3 1, 3 दे 1, 2 2 जा 4 4 3 12, इसलिए 36 मिनट उत्तर आ गया हमारा। इनका गुणा किया, 2 से 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36, इसलिए 36 मिनट आंसर आ गया, क्योंकि मिनट पूछा है इसलिए मिनट में आएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।